हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। आप मेल हैं फीमेल हैं, रीडिंग को सुन सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नहीं करना है। इस नंबर पर जो भी आपको दिया हुआ है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, और सिर्फ रीडिंग से जुड़ी हुई डिटेल ही आप जान पाएंगे उस नंबर पर। हाय हेलो के मैसेजेस ना करें, सो दैट कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए जी, आज की रीडिंग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले बोल दूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं। बहुत सारे आपके ऊपर लायबिलिटीज़ होते हैं जिसकी वजह से ना टाइम नहीं निकल पाता है रीडिंग रिकॉर्ड करने का। तो मैं रीडिंग नहीं ला पा रही थी, बट मैं कोशिश करूँगी कि किसी न किसी तरह से आपके पास रीडिंग पहुँचती रहे। ओके, तो पास्ट डेज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए जी, तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग में ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे ईश्वर का क्या प्लान है आपके लिए, ईश्वर का आगे का क्या प्लान है आपके लिए। इस पर ये रीडिंग होने वाली है। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए अपने मन में 3 बार 5 बार, जिन किन्हीं को भी आप मानते हैं, भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को, या आप किसी और धर्म से रिलेट करते हैं तो आप अपने अपने हिसाब से जिनको भी आप मानते हैं उनका अपने मन में ध्यान रखिए। उनकी जो तस्वीर है वो अपने मन में लाइए, उनकी जो छवि है आपके दिमाग में उसे अपने मन में लाना है, और रीडिंग को अपने आप से आत्मसात करके सुनना है और एनर्जी का एक्सचेंज करना है। रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट कि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ और आपके लिए मैसेजेस लेकर आ पाऊँ। ओके, और रीडिंग को आप हाइप भी कर सकते हैं, तो ये उन लोगों तक पहुँचेगी जिनको इनकी आवश्यकता है। सो इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि अपना अच्छा गुड कर्मास क्रिएट करेंगे, उन लोगों की हेल्प करेंगे जिनको इस रीडिंग की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए जी, तो हम देख लेते हैं ईश्वर के क्या प्लान है आपके लिए, आपको लेकर ईश्वर का क्या प्लान है जो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हम। ओके, देखिए जी, यहाँ पर एक कार्ड गिर भी गया है नीचे, खैर उसको हम कंसिडर कर लेंगे बाद में। ओके, तो ईश्वर का ये प्लान है आपके लिए कि आप ना अपने दिल को, आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो पास में आप चाह रहे थे वो हो नहीं पाया था। ओके, और उसका जो छुपा हुआ चेहरा था, यानी कि कुछ क्लैरिटी थी, वो क्लैरिटी आपके सामने आ नहीं रही थी, या आ गई ऐसी क्लैरिटी जो आपको ना परेशान करके चली गई। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने दिल को ओपन करेंगे। ठीक है, अब वो ओपन किस चीज़ के लिए करेंगे? वो आप कर सकते हैं किसी प्यार के लिए, वो आप कर सकते हैं स्पिरिचुअल लव के लिए, ठीक है, और वो आप कर सकते हैं अपने आप को इमोशनली पहचानने के लिए कि आप कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों से, जबकि उतने अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो यहाँ जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है मुझे यहाँ पर कि आने वाले समय में आपको कुछ बातों की क्लैरिटी पता चलेगी, कुछ चीज़ों के जो हिडन चीज़ें हैं ना आपसे जो छुपाई गई हैं, लोगों ने अपनी मानसिकता छुपाई हो, लोगों ने अपने एजेंडे छुपाए हो, जो भी छुपाया होगा, ओके, वो आपको पता चलेगा। लोगों के बारे में जो आपकी राय है वो चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसा क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। ठीक है, और अगर मैं इन तीनों कॉम्बिनेशन को लेकर चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ आपकी चीज़ें थी जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे। तो हो सकता है जिन चीज़ों के लिए आप क्रेव कर रहे थे, किसी पास्ट पर्सन से मिलने के लिए, किसी इंसान की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर आने के लिए आप उम्मीद कर रहे थे जिससे आपको ये लगे कि हाँ उसके दिल में मेरे लिए प्रेम है, ऐसी वाली चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी ना आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वहाँ पे हो सकता है, देखो, या तो थर्ड पार्टी की क्लैरिटी मिलेगी आपको,
नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ना सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हैं, ठीक है, या कंट्रोलिंग डिज़ायर ज़्यादा हैं। लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको प्रेम जाल में रख करके सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसका जो एजेंडा है वो खुला हुआ नहीं है, यानी कि वो इंसान ओपन हार्ट नहीं है। ओके, अपने बारे में छिपा कर रखता है चीज़ें, कुछ ट्रूथ है जो वो आपको बताता नहीं है या बताती नहीं है, कुछ उसके इंटेंशंस हैं जो आपको पता नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में होगा क्या ना कि आपकी इंट्यूशन इतनी तेज होने वाली है दोस्तों कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा जो वो आपसे छिपा रहा है। अगर आपको ये लग रहा था ना कि उसको रियलाइजेशन होगा, कब होगा, कितना रियलाइजेशन है, कितना होगा, इस तरह की चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही थी, तो मुझे ये लगता है कि ईश्वर आपको ये भी बता देंगे कि भैया किसी को ऐसा खासा रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, और जिस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं ना, कोई एम्पैथी आप चाह रहे हैं किसी इंसान की तरफ से, आप उसका दिल में चेंजेस चाह रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि सामने वाला कहाँ स्टैंड करता है। ओके, स्पिरिचुअल वे में कहाँ स्टैंड करता है, इमोशनल वे में कहाँ स्टैंड करता है। तो अब आपकी जो लॉन्गिंग है किसी को पाने का, जो आपका एक क्रेविंग है ना, किसी के पीछे भागने की जो एक क्रेविंग है, जो आप चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें हो जाएं और आपकी ज़िंदगी से जो ये थर्ड पार्टी है या फिर इस इंसान का जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है ये आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ईश्वर ना धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर ना क्लियर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी उम्मीद भी टूटे, हो सकता है आपकी उम्मीद भी टूटे, आपको लगे कि मैंने इतने टाइम तक जो है वेट किया, या मैंने किस गलत इंसान से प्रेम कर लिया, ऐसी वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा जिससे आप लोगों से ना खुद ही खामोशी से दूरी बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपकी कुछ जो गलत आशाएं हैं लोगों से, आपने ना कुछ गलत आशाएं रखी हुई हैं लोगों से, वो आशाएं मुझे यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, आशाएं त्याग दोगे आप, क्योंकि आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको क्या है ना, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो और आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जिसका दिल आप ही की तरह ओपन हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ऐसे नहीं हैं। वो लोग जानते हो कैसे हैं? वो लोग ऐसे हैं कि सेक्सुअली डिज़ायर या फिर अपनी फाइनेंशियली बेनिफिट आपसे लेना, ऐसे लस्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। इसलिए आप अपना जो खुला हुआ दिल है वो अब लोगों के ऊपर बंद करते हुए मुझे आने वाले समय में नज़र आ रहे हैं। ऐसा ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, ब्रेक थ्रू इनसाइट, इंट्यूशन ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू इनसाइट, एक्ट ऑन दैम। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। कोई आपको गाइड करे ना करे, आपको पता चल जाएगा क्या काला है, क्या सफ़ेद है, क्या छिपाया जा रहा है, मैं किस जगह इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ और वहाँ से मुझे कब कितना क्या मिल सकता है, कितना मुझे डैमेज हो सकता है, कितना मुझे इमोशनली बेनिफिट मिल सकता है। ये सब चीज़ें आप अब आने वाले समय में ना खुद ब खुद क्लियर कर लोगे अपने दिमाग में, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आने के लिए जा रही है। द लाइट विद इन यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। आपके खुद के अंदर लाइट है। ओके, और वो लाइट जो है ना अब वो फूटनी स्टार्ट भी हो गई है। ओके, वही लाइट है जो आपको गाइड करेगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेगी और आप ऐसे लोगों से जिनको रियलाइजेशन नहीं हुआ आपको चीट करने का, जिनको रियलाइजेशन नहीं हुआ आपको हर्ट करने का, ओके, जिनकी अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ नहीं बन पा रही है, ठीक है, जो आपके लिए उतनी एम्पैथी नहीं रखते जितनी एम्पैथी आप उनके लिए रखते हैं, जिनके दिल में दया का भाव नहीं है, जो ट्रू नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके,
क्योंकि उन लोगों को भी आप क्या करोगे ना, एक होपलेस वाली फीलिंग दोगे। लाइक उनको ये लगा कि आपकी ज़िंदगी में रह करके आपके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, उनको ये लगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स हैं वो आपके ऊपर चल जाएंगी, या उनको ये लगा कि आपसे सेक्सुअली, फाइनेंशियली कुछ किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अलग करोगे। तो चलिए, ये साइलेंस का कार्ड जो नीचे गिर गया था इसको मैंने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या है ऐसा जो ईश्वर आपके लिए सोच रहे हैं आने वाले समय में। ओके, कार्ड आ गया है कॉन्फ्लिक्टेड का, और देखते हैं। प्राइड का कार्ड है यहाँ पर, इसको क्लियर कर लेती हूँ, तो क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। द एम्परर, और देखते हैं 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके और किसी पर्सन के बीच में एक साइलेंट वॉर चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको ये लगता है कि इस इंसान ने मेरा बहुत कुछ जो है वो बिगाड़ दिया, मेरी ज़िंदगी को निस्तो नाबूद करके रख दिया, ऐसा आपको फील होता है। ओके, और उस इंसान का ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो जो करता है सब बढ़िया करता है, सब अच्छा करता है, ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक नार्सिसिस्ट ट्रेड का इंसान ऐसा है ये इंसान, जो कि लोगों के ऊपर कब्जा करना, काबू करना, लोगों को पोजेस्ट करना, एक पॉलिटिशियन किस्म का इंसान, एक घना समझदार, अपने आप को समझने वाला इंसान, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी है क्या कि ना, जो ये साइलेंट मूवमेंट चल रहा है आपके और इस इंसान के बीच में, ठीक है, नो वर्ड्स कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, एक दीवार बीच में आके खड़ी हो गई है। देखो, ये जो साइलेंस आपके और उस जो भी आत्मा है महानुभाव, उसके बीच में जो ये चल रहा है, इसका टूटना तो तय है, ये टूटेगा, ठीक है, ये साइलेंट टूटेगा और इसे तोड़ने वाले आप बनोगे, क्योंकि वो इंसान अपना घमंड को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो इस चीज़ को ये मानेगा नहीं कि उस इंसान ने आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ा ज़रूर है, वो इस चीज़ को मानेगा नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप मुझे आने वाले समय में अपने सम्मान को बचाते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप डिसीज़न लोगे, ठीक है, कि मुझे इस, हालांकि जो डिसीज़न होगा ये बहुत कठोर डिसीज़न होगा आपके लिए भी, लेकिन आप ये लोगे कि मुझे किसी की ईगो के सामने, किसी के एरोगेंसी के सामने अपने आप को सबमिसिव नहीं करना है, ओके, बंध के नहीं रहना है मुझे इस इंसान के साथ में या इस इंसान की एनर्जी के साथ में। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि पास्ट में आप लोग एक थे, लेकिन अभी तो मुझे आप लोग एक दिखाई नहीं दे रहे हो। तो ऑलरेडी एक डिस्टेंस वाला सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी एक जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है ना, वो अभी भी चलती हुई दिखाई दे रही है कि कोई एक ऐसा इंसान जो किसी का सब कुछ चुरा ले या भाग जाए और उसके बाद में माफ़ी तक नहीं मांगे, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे घमंड में दिखाई दे रहा है। ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे साइलेंटली आपको किल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप इसके ये जो किलर वाला एटीट्यूड है ना, इससे अपने आप को निकालते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि कोई भी इंसान आपको कब तक दुख दे सकता है, जब तक दुख दे सकता है आप जैसी सोल को, जब तक कि आप क्या करोगे, जब तक कि आप उसके साथ इमोशनली अटैच रहोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ना इमोशंस अब जो है वो धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस में अब आप स्टक नहीं हो। आजकल जो आप साइलेंसी को जो मेंटेन कर रहे हो ना, वो जो साइलेंट रहना है आपको अंदर ही अंदर चिंतन और मनन करवा रहा है। आपको अब ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है किसी इंसान की, ओके। तो मुझे आप द वर्ल्ड में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि द वर्ल्ड में एंट्री करने का क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब आप अपनी एक अलग दुनिया बनाने जा रहे हैं, अपना एक अलग संसार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, भाई जितनी बार आपने किसी रिलेशनशिप में स्टैंड लिया हो, उतनी बार आपको मुंह की खानी पड़ी हो। तो अभी क्या किया है ना, सिचुएशन ने आपको क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है।
शांत कर दिया है, खामोश कर दिया है। और ये ईश्वर का ही जजमेंट है कि आप अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, क्योंकि आपको या तो अभी हो चुका होगा या फिर हो रहा होगा, अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो चुका है। तो अब आप क्या करें, लोगों से दूरी बनाएंगे, ये ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। और अपने जोन में खुश आप होने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी दुनिया बनाने वाले हैं। इसको ऐसे लेना कि आप अपनी दुनिया बनाओगे, और उस दुनिया में क्या होगा, द वर्ल्ड में ना बहुत कुछ होता है, नेम होता है, फेम होता है, स्ट्रेंथ होती है, पहचान होती है, घर होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं द वर्ल्ड में, ठीक है। द वर्ल्ड के कार्ड में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, बुद्धि का बल होता है, और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ में फील करते हैं अपने आप को। आपका भाग्य एक्चुअली परिवर्तित होने वाला है या हो रहा है, लेकिन वो होगा तभी जब आप इस सिचुएशन से अपने आप को लेट गो कर दोगे। ये जो बार बार किलिंग की जो सिचुएशन है, जो आपको किल करती रहती है, इस सिचुएशन से आप निकलेंगे, ठीक है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी से निकलेंगे। टावर मूवमेंट जो आपके लाइफ में चल रहा है ना, इस टावर मूवमेंट को लात मार के आप बाहर निकालने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, ओके। आप कहोगे टावर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे टावर भी नहीं चाहिए, मुझे यूनियन भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने मानसिक संतुलन को, मुझे इन सारी चीज़ों को बचाना है, रेदर देन कि मैं किसी रिश्ते को बचाऊं या किसी ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को उलझाऊं जो कि अपने आप में ही उलझा हुआ है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे थे पास्ट में, जो इंसान अब तो फिलहाल देखो अकेला है, ठीक है। उम्मीद, ये पता है जगह जगह एक लालटेन लेके घूम रहा है कि कहीं ना कहीं से इसकी ज़िंदगी में एक सवेरा हो जाए, इसकी ज़िंदगी में एक नया उजाला भर जाए। ये ऐसी लालटेन लेके घूम तो रहा है, अंधेरों में भटक तो रहा है, ओके। और ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप में एक उलझन लिया हुआ इंसान है, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, जगलिंग रखता है अपने आप को भी, मतलब ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, इसको अपने लाइफ में पैसा क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता नहीं, एफर्ट नहीं लेता, लेकिन क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये ऐसा इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को बचाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की जो एनर्जी है ना टावर मूवमेंट में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की एनर्जी क्या करती है, आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में जो सुबह आ रही है ना, उस सुबह को आप पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक निचले स्तर की एनर्जी है। और जब आपको हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, और जब आपको ईश्वर ही बता देते हैं कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, तो फिर आप ऐसे लोगों से ना कटते हो, क्योंकि ये लोग देखो बीमार होते हैं, ये लोग क्या होता है, दर्द में गुजर रहे होते हैं, और इनसे थोड़ी सी भी देर का कम्युनिकेशन क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में उस बीमारी को, आपकी ज़िंदगी में उस नेगेटिविटी को ले आता है। ये खुद तो अकेले होते हैं, इनकी बातों में भी अकेलापन होता है, ठीक है। इनके लाइफ का जो एस्पेक्ट है इनका, उसमें भी अकेलापन होता है। तो जिस एनर्जी से आप डील करते हैं ना, वैसी ही एनर्जी में क्या करते हैं, आप अपने आप को जाता हुआ महसूस करने लग जाते हैं। और जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, या जब ईश्वर आपको ये मान लेते हैं कि आपको इस मुसीबत से निकालना है, इस प्रॉब्लम से निकालना है, तो फिर वो आपको क्या सिखाते हैं, ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऐसे लोगों के जगलिंग मोड में फिर आप नहीं रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ये लोग अब आपको बहुत ज़्यादा उलझा कर नहीं रख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। द आंसर लाइफ विद इन, लिसन टू योर इंट्यूशंस क्वाइट वॉइस। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो शांत आत्मा है ना, उसकी आवाज़ को आपको सुनना है। जो गाइडिंग लाइट आपको अंदर से मिल रही है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, जो गाइडिंग लाइट आपको अंदर से मिल रही है ना, उस गाइडिंग लाइट को फोकस हो जाओ, उस गाइडिंग लाइट पर। कोई क्या बोल रहा है ना, उस बोलने पर मत जाओ, उसके पीछे छिपी उसकी मंशा को पहचानना है। देखो क्लैरिटी इन काउस, इस क्लॉज में जो है ना, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, इस क्लॉज में आपको वो क्लैरिटी ढूंढ लेनी है। देखो ये लेडी को देखो, अकेले चले जा रही है, ठीक है। और इसके ऊपर छत्र छाया किसकी है, यूनिवर्स की है। तो ये आप हो, इस तरह से यूनिवर्स के सामने आपको नमन हो जाना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उसको गाइडलाइन अपनी समझना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, आपको थामने के लिए यूनिवर्स बैठे हुए हैं। तो आपको ये नहीं समझना कि मैं अकेला हूँ और किसी इंसान की दोगली बातों में
दोगले कैरेक्टर में, थर्ड पार्टी में, किसी भी प्रकार के इल्यूजन में आपको कैद नहीं होना है। ये कार्ड ना मुझे इल्यूजन दिखा रहा है, जैसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा जो इल्यूजन में आपको रखना चाहेगा कि आप उसके इल्यूजन में फंसे रहिए, जो आपको वो बता रहा है वो आप करते रहिए। आपका गुरु, आपका मेंटोर बनने की फिर से कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन ये वही इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त परेशान है, बीमार है, अकेला है, डिप्रेस्ड है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर। ओके, ये थी अभी की रीडिंग। आई होप आपके सिचुएशंस रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशंस रेजोनेट हो उतना रखना है और बाकी का लेट गो कर देना है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैसेजेस हैं। ओके, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा ही बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। मैं आती ही रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर के, और फिर कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें। ओके, और चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।